जो कल पढ़ाए थे उसमें नहीं है, थोड़ा सा वही करिएगा। फॉर्मूला मेन हम वही है टारगेट कि फॉर्मूला आए, तो उसके लिए आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। सर हाँ बोलिए। सर आप कुछ पढ़ाए क्या अभी? अभी नहीं कुछ पढ़ाया है, अभी तो वेट कर ओके रहे सर, थे। थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया इसलिए पूछ ली। हाँ 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 ठीक। नहीं हम भी वेट कर रहे थे कि सब आ जाए तब शुरू करेंगे। चलिए तो ठीक है, अभी देखिए। तो कल तो हम बताए थे साइन 2a साइन 3a इस सब का फॉर्मूला। आज जो है हाफ एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए वो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कल, एक मिनट रुक जाइए, कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। तो हम यहाँ पर अगर a कर दे, 2a को a कर देंगे तो a क्या होगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a/2 कॉस a/2। अगर हम इस तरह से लिखें, साइन यहाँ पर a/2 कर दें, तब अगर इस फॉर्मूला को लिखें तो a/4 कॉस a/4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे कितना भी बार 4 होगा तो 2 साइन a/8 कॉस a/8। तो इस तरह से हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन 4a अगर है तो 2 साइन 2a कॉस 2a। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो जानना है, ऐसे तो हुआ कि लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो बेसिकली है वो है आपका ये फॉर्मूला, तो साइन a इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। आपको याद ये रखना है लिख करके, और बाद बाकी जो लिखे हैं वो तो एप्लीकेशन है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब जो है इसके बाद यहाँ तक सब लिख लिए, आगे बढ़े हम। चलिए यस सर। अब जो है साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला भी बताए थे कि साइन सर एक 2। मिनट सर, पिक्चर स्लाइड जाइएगा सर, पिक्चर हाँ हाँ स्लाइड। हाँ देख लीजिए। यस सर हो गया। चलिए ठीक है। तो साइन 2a क्या हो था फॉर्मूला, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये था। तो अब जो है इसको अगर हम साइन a लिखें तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो हम जब a करेंगे तो एक वाले में a/2 पुट कर दीजिए। तो यह भी एक फार्मूला है कि अगर साइन a हो तो 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अब जो है इसके बाद देख लीजिए, जैसे कॉस का भी बताए थे 4 फार्मूला, कि कॉस 2a का एक था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस a क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस a लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। कॉस 2a होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो कॉस a का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2।
इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं। तो इस सब तो समझ में आ ही रहा होगा, सब लिख लिए या नहीं सो खाली बता दीजिए। अगर लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे। सब लिख लिए होंगे? लिख लिया सर। कोई लिख रहे हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए तो देख लीजिए। अब आते हैं इसका फोर्थ फॉर्मूला कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर अगर cos a लिखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये चारों फॉर्म हमने a बाई 2 फॉर्म में देख लिया। अब देखिए इसके बाद जो इसका एप्लीकेशन जो सर एक अच्छा लिख ले, हाँ देख लीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है। तो अब जो है cos a इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो cos स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस cos a बाई 2। तो cos a बाई 2 हो गया रूट अंडर 1 प्लस cos a बाई 2। तो ये देखिए हो गया। इसी तरह से दूसरा था कि cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos a। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 हो गया 1 माइनस cos a बाई 2। तो साइन a बाई 2 हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस a बाई 2। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सर एक सेकंड लास्ट पे दिखाएगा। लास्ट पेज तो ये है, हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस पेज तो देख लीजिए। हो गया होगा। यस सर। चलिए इधर आप लोग देख लीजिए। चलिए तो लिख लिए होंगे। अब आते हैं यहाँ से, अगर हम ये लिखें कि tan a बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस a। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर ये देखिए कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो साइन बाय कॉस करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। उसके बाद तो फिर कॉस का सब हो गया। उसके बाद तो tan में बस एक ही होगा, tan 2a का था 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से tan a देख लीजिए। तो tan a हो गया 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। इसी तरह से अगर हम बात करें cot का, तो cot 2a ये क्या था, तो
तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट ए। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट ए बाई 2, ये हो गया। तो इस तरह से कॉट का हो गया। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है? ऐसे ही लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। लिखिए, कभी रीडिंग नहीं करिएगा। मैं बार बोल रहा हूँ, मैथ जब पढ़ते हैं तो जितना पढ़िए उतना लिखिए, रीडिंग मत करिएगा। सबका फॉर्मूले प्रूफ कीजिए, लिखिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ होता है हाथ को सिखाना। हाथ को याद हो गया तो उसको याद हो गया। जो चीज़ आप लिख पाते हैं वही आपको याद है, जो नहीं लिख पाते हैं वो याद नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और सब माइक को पहले म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तो फिर ऑन कर लीजिए। चलिए, इसी तरह से हम ऐसे भी करते हैं साइन 3a में। जैसे साइन 3a था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ भी अगर हम साइन a का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसी तरह से कॉस में, कि कॉस 3a इसका फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो यहाँ से अगर हम कॉस a का फॉर्मूला लिखें तो 4 कॉस क्यूब a बाई 3 माइनस 3 कॉस a बाई 3। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं tan 3a। तो tan 3a का फॉर्मूला था 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 tan a माइनस a बाई 3, यहाँ भी a बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3। तो ये आपका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो मेन समझ गए, अगर 2a है तो बाई 2 कर दीजिए, और 3a है तो बाई 3 कर दीजिए। अब देखिए, अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा, कि अगर हम आपको बोले कि कॉस, हाँ बोलिए। सर एक बार बैक पेज लाइए ना। हाँ हाँ, देख लीजिए। ठीक है सर, हो गया। अब आते हैं कॉस a प्लस साइन a बाई 2। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस साइन a। इसका मतलब हो गया कि कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन a। यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए। तो सिमिलरली हम अगर लिखना चाहें कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन a।
तो ये सब भी फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि cos a/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस साइन a प्लस √1 माइनस साइन a। तो यह भी एक फॉर्मूला हो गया। और अगर साइन a/2 लिखेंगे तो प्लस माइनस √1 प्लस साइन a माइनस √1 माइनस साइन। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। सर ये क्या किया है? दोनों को ऐड किए, पहले ऐड किए तो मतलब इन दो इक्वेशन था ना यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये बाई 2 भी आएगा ना, 1/2 छूट गया एक। यस। हाँ हाँ बाई 2 छूट गया है, सही बोला है। तो यहाँ पे 1/2 करके दीजिए। ऐसे 1 मिनट रुक जाइएगा, प्लस माइनस पहले लिख देते हैं। तो ये होगा प्लस माइनस फिर 1/2। माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस 1/2 होगा। देख लीजिए, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते। अब देखिए इस सब फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि सर साइन a/2 वाला लिख ही रहे थे। अच्छा लिख ही रहे थे, लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा अनुराग। यस सर। चलिए तो अब देखिए इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। कैसे लिखेंगे, तो हम अगर RHS ले लें तो RHS क्या है, तो RHS का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया tan थीटा। या अगर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये सब भी हमको एक फॉर्मूला की तरह दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब आते हैं, अब देखिए इस सब से क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमको बोला जाए, सब लिख सर एक लिए? मिनट। हाँ हाँ लिख लीजिए। कि अगर हमको बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, या एक चीज़ में रुक जाइए, सर ये RHS इक्वल टू क्यों किया है? क्या बोले हैं, RHS क्यों किए हैं? हम लोग कि RHS का फॉर्मूला मालूम है, LHS में नहीं मालूम था इसीलिए। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक। तो अब जो है हमको अगर आपको बोला जाए कि बताइए tan जो है, मतलब 1 मिनट रुक जाइएगा, इफ tan 15/2 इक्वल टू tan 15/2 इक्वल टू √a माइनस √b इंटू √2 माइनस 1, देन आपको बताना है a प्लस बी क्या होगा। तो बताइए a प्लस बी क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसको कि √tan 15/2 डिग्री है ये, मतलब 7.5 डिग्री। ठीक है, अगर दिस इक्वल टू है √a माइनस √b इंटू √2 माइनस 1, तो आप बताइए a प्लस बी क्या होगा। ट्राई करिए आप लोग पहले, फिर नहीं हुआ तो बताएंगे।
मयंक आपका गलत है। कुछ बोल रहे हैं क्या? ये पीयूष आप तो बना लिए, तो पीयूष तो आपका सही है। और किन्हीं का लग रहा है बनेगा या आप बता दें? चलिए देखिए तो कैसे बनेगा। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या बताया फॉर्मूला? कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। तो अगर हमको मान लीजिए tan 15/2 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 15 डिवाइडेड बाय sin 15। अब हमको sin 15 भी मालूम है, cos 15 भी मालूम है। तो ये हो गया √3 + 1/2√2 और ये हो गया √3 - 1/2√2। ये 2√2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ तक सबको आ गया समझ में या किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर सेकंड स्टेप, सर सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मतलब ये समझिए, ये जो हम लिखे वही सर, उसी में डाउट है सर। हाँ, ये फॉर्मूला अभी बताए थे ना। यस सर। तो थीटा के जगह पर रख दीजिए 15/2। तो अगर थीटा 15/2 होगा तो 2 थीटा 15 हो जाएगा। ओके। हाँ, तो अब समझ गए यहाँ तक। यस सर। उसके बाद cos 15 का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, वो पुट कर दीजिए। sin 15 का भी पुट कर दिए। उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। अब समझे? बोलिए। सर यस सर। ठीक, हाँ बोलिए पीयूष। सर हम फॉर्मूला हमको याद नहीं था सर, तो हम इसको तोड़ करके फिर सिंप्लीफाई करके बनाया उसको। हाँ वो तो होता ही है, जब याद नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए एक आप, सर। हाँ, जिसको a+b का होल स्क्वायर नहीं याद है तो वो क्या करेंगे, a+b इंटू a+b, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका यूज करेंगे। तो ये तो है ही कि जब तक याद ना हो तब तक हम प्रूफ करते हैं। एक बार जब फॉर्मूला याद हो जाए फिर अब a+b का आप प्रूफ नहीं करते होंगे। तो ये सब चीज़ें सारा कुछ प्रैक्टिस है। चलिए यहाँ तक सब समझ गए। अब इसको एनालाइज कर दीजिए। तो पहले तो ये लिख लीजिए, एक मिनट, कि 15 न था, tan 15/2। तो ये हो गया 2√2 माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय, अब रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2√6, उसके बाद 2√6 अगर मैं √3 से करूँ तो एक सर मिनट, 2√6 + 2√2 हाँ एक मिनट, प्लस 2√2 -3 -√3 -3 -√3 -√3 - 1 माइनस फिर √3 - 1, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय, तो ये तो 2। 2 हो जाएगा। सर तो अब तो इसका मतलब ये हो गया √6 -2 -√3 प्लस √2। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो √3 - √2, और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो √3 - √2। तो ये हो गया √3 - √2 इंटू √2 - 1। तो यहाँ से देख ही रहे a+b कितना आ गया, 5। अब देखिए समझ में आया आप लोगों को या किन्हीं को प्रॉब्लम है? क्लियर है सर।
ठीक है, सब लिख लिए या कोई लिख रहे हैं? चलिए लिख लीजिए, अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। लिख लिए सर। कोई लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से ये सब होता है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और ये सब रिजल्ट याद रहे तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। तो इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर कॉट में आ जाए, कॉट 15/2, तो ये हो जाएगा √3 + √2 इंटू √2 + 1। उसी तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। अब हमको बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। sin 45/2, या ऐसे हम बोलते हैं कि sin 45/2 = 1/2 रूट अंडर √a माइनस √b, देन a + b क्या होगा, सो बताइए। मयंक आपका गलत है। सर एक तरीका पूछा है, पूछें? हाँ बोलिए। सर अगर हम लोग sin45/2 को वैल्यू निकाल ले हाँ और उसके बाद 2 को RHS LHS में भेजेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे 2 बार इसको, तो और फिर सर इक्वेशन आएगा ऐसा कि 16 = a + b - 2 √ab, और फिर तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a + b का तो 16 आना चाहिए। मतलब आप क्या बोले हैं कि ऐसे कर देंगे, मान लीजिए sin 45/2 अगर k है तो ऐसे बोल रहे हैं क्या कि sin 45 = 2k, ये बोल रहे हैं क्या? ये नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो हम 1 मिनट, तो फिर से नहीं, बताइए sin 45, हाँ सर, sin45/2 का वैल्यू निकालेंगे कितना कैसे निकालेंगे, वही तो हम पूछ रहे हैं। और वही अपना जो फॉर्मूला था sin 2 थीटा का, तो sin थीटा = 2 sin θ/2 हाँ cos θ/2 है, तो 1 आएगा। नहीं, आप ट्राई करिए, मतलब आपका गलत आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि उसी तरह से बनाएंगे तो जो आप आंसर भेजे हैं वो नहीं है। तो और कोई ट्राई कर रहे हैं या हम इसको सॉल्व करें? नहीं कर रहे सर, एक मिनट। अच्छा, ईशा आपका गलत है, मुकुंद गलत है। ये क्यों गलत हो रहा है इतना इजी? नहीं तो रूट होगा क्या, जो दूसरा रूट है वो होगा? रूट हम डाल दिए हैं, मान लीजिए रूट, आप क्या बोलना चाहें, वो रूट नहीं होगा, आप यही नहीं बोलना चाह रहे हैं? यस सर। तो किसी नंबर को रूट के अंदर तो हम लिख ही सकते हैं ना।
सर लिख सकते हैं, लेकिन वो हटा दे तो ज्यादा आसान होता है। नहीं, हम अगर इस फॉर्म में दे दिए हैं तब बोल रहे हैं, बताइए। मुकुंद आपका जो है गलत है। देखिए सिंपल हमने बताया था फॉर्मूला इस तरह से ना कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अगर हम बात करेंगे साइन 45/2 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 45। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो सर मेरा साइन सही है। देख लेते हैं। सर लिख ही रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ देवाशीष सही है, आंसर भेजिए। देवाशीष आपका सही है। और अनुराग आप भेजिए, अभी तो आया नहीं आपका। सर अच्छा लिख रहे थे, अच्छा लिख रहे थे, लिख लीजिए। बन ही नहीं रहा सर की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए प्रैक्टिस करिए। जो मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको तो थोड़ा सा होगा कि कैसे हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले से पढ़ के रखिए, तो ऐसा रिवीजन होगा कि कहीं भूलेंगे ही नहीं और अंदर से एक खुशी भी मिलेगी कि लिख चलो। लिया सर। तो इसीलिए पहले से आगे आगे करके रखिए। तो ये हो गया साइन 45/2 इक्वल टू रूट अंडर 1/2 1 माइनस 1/√। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया √2 माइनस 1/2√2। अब √2 से रैशनलाइज कर दीजिए। तो ये हो गया 1/2 √4 माइनस √2। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया 6। समझ में आया सभी को? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर एक बार ये वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं सर हम लोग, साइन a/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन a/2। लेकिन वहाँ से ये फॉर्म नहीं मिलेगा क्या? ये फॉर्म नहीं मिलेगा, हमको इस फॉर्म में लाना था। आप कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा ही, लेकिन उससे हाँ सर आया था सर। सर ये फॉर्म आया था उससे। हाँ सर। हाँ, तो क्या सर वहाँ हम क्या, सर उसी फॉर्मूला में हम बैठाएं सर, 1 प्लस साइन ए है ना सर, तो साइन सर ए का वैल्यू सर a/2 है 45/2, तो हम्म सर ए हो जाएगा 45 डिग्री। हम्म अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ गए सर, चलिए ठीक है। कहाँ गलती की हम। सर चलिए ए को हम 90 डिग्री कर दिए थे, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात, हाँ ध्यान रखिएगा आगे से। तो अब बताइए किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इसी तरह से आप जो है, अच्छा लास्ट पेज लिख रहे थे, चलिए लिख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। लिख चुके हैं सर। नहीं नहीं, अभी एक मैसेज आया है। ईसा यही पेज ना? नहीं सर, इससे पहले वाला। अच्छा अच्छा, हाँ तो देख लीजिए। सर इतने सारे फॉर्मूलाज में से कौन सा एग्जैक्ट चुनना है वो कैसे पता चलेगा? ये सब प्रैक्टिस है, बोले ना, आप खाली बनाते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। कोई सर ऐसा बता दीजिए कि सब चीज़ें याद हो जाए, वो पढ़ते जाइए, अपने सब हो जाएगा। नहीं सर, फिर भी तो सर इस प्रॉब्लम में सर दिख रहा है कि यहाँ पर रूट है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें रूट होना चाहिए। हाँ चलिए, आप सर क्या बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ एक मिनट, आयुष आप बोल रहे हैं कि √2 इंटू √2 2 होता है। हाँ वही तो हम लिखे हैं, √2 इंटू √2 2 होता है। ये √2 इंटू √2 2 हुआ, तभी तो 2 इंटू 2 4 हुआ, तभी ये √2 से बाहर निकल के 1/2 हुआ। क्या आयुष समझे अब? कि अभी भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो अब जो है इसी तरह से, अगर सॉरी यहाँ तो फिर साइन नहीं लिख दिए, कॉस में कॉस अगर 45/2 तो इसका आता है 1/2 रूट अंडर 2 प्लस √2। इसको आप लोग प्रूफ करके देख लीजिए, नहीं होता है तो बता दीजिए। अब लिखिए इफ tan 45/2 इक्वल टू √a माइनस √b, देन a प्लस बी क्या होगा बताइए।
देन ए प्लस बी क्या होगा? तो पीयूष आपका आंसर सही है, देवाशीष गलत है। मयंक सही है, कुंदन सही है। आयुष सही है। विशाल आपका एवरीवन हो गया। चलिए तो विशाल आपका भी सही है, यही आंसर होगा। सब देख लीजिए, यही आंसर है। तो 3 होगा। अब कैसे होगा वो देख लीजिए। तो हमने साइन कॉस बता ही दिया था, तो जानते ही हैं कि 10 जो होगा सो क्या होगा, तो साइन बाई कॉस होगा। तो साइन का वैल्यू था क्या, माइनस में था, कॉस का प्लस में था। हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2। तो इसको 2 माइनस रूट 2 से रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा तब सही है देवाशीष आपका, हम समझ रहे थे आप कुछ गलत तो किए होंगे। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2, जिसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1। तो इसका मतलब रूट 2 माइनस 1 आ गया। तो a प्लस बी कितना आ गया, तो 2 प्लस 1 तो 3। तो यही आंसर हो गया। देख लीजिए तो सबको आ गया समझ सर में या? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखिए, ये आप समझे, फर्स्ट लाइन समझे या नहीं समझे, ये लाइन समझे, ये नहीं जो समझे सर। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया था कि साइन की वैल्यू ये होती है, समझे? हाँ सर। तो इसका हाँ मतलब हाफ तो दोनों में था, वो कैंसिल होगा। यहाँ से ये ले लिए, रूट 4 का मतलब 2 होता है, तो 2 माइनस रूट 2 ले लिए, ठीक है ना? हाँ सर। और यहाँ से ले लिए कॉस वाले में 2 प्लस रूट 2 ले लिए। तो देखिए यहाँ पर वही तो किया है कि 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, हाफ हाफ कैंसिल, फिर इसको रेशनलाइज कर दिए। अब समझे? हाँ सर। अब उसके बाद तो हो जाएगा कि अभी भी नहीं हो रहा है? कहाँ पर नहीं हो रहा है सो बताइए। उसके बाद 1 मिनट, इस स्टेप में प्रॉब्लम है, बोलिए मुकुंद। नो सर, नो सर, इस स्टेप में नो सर। चलिए तब तो सही है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लिख रहे हैं या हो गया हाँ सब? सर लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। चलिए लिख लीजिए तो। हो गया सर। ठीक, अब लिखिए जो क्वेश्चन है कि इफ
साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 इक्वल टू √5 माइनस 1 बाई के, देन के इक्वल टू, बताइए के क्या होगा। और इसको बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला बताए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। समीर आपका सही है। तो ये हो गया साइन 30 साइन 18 और साइन 30 1/2 इंटू √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1/8, तो के हो गया 8। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, सब समझ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ साइन 47 प्लस, एक में क्वेश्चन लिख लीजिए फिर दिखा देता हूँ। साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25 इक्वल टू है कॉस के डिग्री, तो बताइए के क्या होगा। दिस इक्वल टू है कॉस के डिग्री, तो बताना है के क्या होगा। सब डिग्री में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सब डिग्री है। तो आपको कॉस के है तो के बताना है। देख लीजिए प्रीवियस पेज। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर। चलिए ठीक, अब इसका आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। क्या बोले हैं? नहीं समझे, बताइए क्या बोले, फिर से बताइए। विशाल सही है आपका। समीर आपका जो है सही है। अनुराग सही है।
चलिए, और कोई सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। तो इसको क्या कीजिए, तो साइन सी प्लस साइन डी, LHS को साइन सी प्लस साइन डी लगाइए। तो ये होगा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और ये हो गया 10, तो ये होगा 54। तो ये हो गया साइन 54, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो गया cos 7, माइनस इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो 36, तो हाफ हो जाएगा साइन 18 cos 7। तो cos 7 कॉमन ले लेते हैं 2, और ये हो गया cos 36, क्योंकि साइन 54 होता है cos 36 माइनस 2 साइन 18। अब सबका वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 2 इंटू √5 प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो cos 7 आता है, तो k इक्वल टू आपका 7 हो गया। मतलब हाँ पड़ेगा सर। हाँ, क्या बोले हैं? तो बनाते भी वैल्यू याद ही नहीं रहता है सर। कोई बात नहीं, कितना इतना प्रैक्टिस करवाएंगे सब याद हो जाएगा। अब पूछते भी रहेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग बस अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। सर साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला से हाँ हाँ, एक मिनट, ये देखिए होता है साइन सी प्लस, सॉरी कॉस लिख दिया हमने, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है पहले कॉस हो जाएगा फिर साइन हो जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे ही कॉस का भी होता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सब बोले इसलिए लिख के रखिए सामने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सब एक फॉर्मूला सारे एक जगह लिख के रखिए, यही होता है। ठीक है, समझ गए? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड सर। अच्छा अच्छा, लिखना है, लिख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर। केवल एक चीज़ ध्यान रखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जब तक बुक हाथ में है तभी तक। जब आप बुक रख देते हैं, खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तब याद कीजिए कि दिन भर क्या क्या फॉर्मूला याद किए, पढ़े हम। इस तरह से करेंगे ना तभी जाके याद होता है। पढ़ाई का मतलब क्या समझो, तो पढ़े पढ़े नहीं, चलो अब टीवी देख के मस्ती करते हैं, मोबाइल देख के मस्ती करते हैं, ये सब जब तक सोच नहीं बदलेगी, फॉर्मूला दिन भर आपने क्या किया, क्या पढ़ा। पहले लोग डिक्टेशन लिखते थे रात में कि दिन भर मैंने क्या किया, उससे उनको पता चलता था कि दिन भर मैंने क्या फालतू काम किए और कल से हम वो काम नहीं करेंगे, वो डिसाइड करते थे। तो डिक्टेशन तो अब कोई लिखता नहीं है, मतलब डायरी जिसको बोलते थे, डायरी लिखते थे। हाँ, डिक्टेशन बोले, डायरी लिखते थे रात को, जिससे पता चलता था कि दिन भर क्या फालतू काम किए, कल से वो काम हम नहीं करेंगे। आजकल तो वो कोई लिखते नहीं। सोचते तो है लेकिन कल से रिपीट हो जाता है वही काम। हाँ नहीं, रात को जैसे सोने जाते हैं, एक बार सोच लीजिए क्या क्या दिन भर फॉर्मूला पढ़े, तो कुछ याद है या भूल गए। और अगर आपके मान लीजिए जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपकाया हुआ है, तो कुछ भूल भी होंगे तो देख लेंगे, ओ ये फॉर्मूला था। तो ये सब प्रोसेस है, अगर याद ऐसे करेंगे तो आपको सब कुछ याद रहती है। कि हमको उठते जागते जिसको याद करना है उसी को देखेंगे, तो आप उस सब चीज़ों को देखिए जो आपको याद करना है।
सुबह उठिए तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। तो जब तक इस तरह का हैबिट नहीं होगा तब तक याद नहीं होती है। चलिए अब जो क्वेश्चन है ये है sin 12 sin 48 sin 54, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। अनुराग सही है आपका, यही होगा। विशाल आपका भी सही है। आयुष आपका सही है। अरे नहीं, ये क्या कर दिए, ना ना ना, गलत है आयुष आपका। और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। करिए तो ठीक। नहीं, गलत है अभी भी आयुष। देवाशीष सही है। चलिए और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं? चलिए देखिए तो कैसे बनेगा। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे 1/2 करके 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 sin A sin B का फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 cos A माइनस बी, तो cos A माइनस बी 36 हो गया, माइनस cos A प्लस बी 60 हो गया, और ये होता है cos 36 डिग्री। तो 1/2 इसका मतलब हो गया √3 नहीं, √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2, और √5 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1/2 √5 माइनस 1/4, और ये हो गया √5 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1/2, और 1/2 क्या, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू यहाँ भी 4 कैंसिल हो गया, तो 1/8, यही आंसर है। देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड स्टेप समझ में आया। अच्छा, थर्ड स्टेप का मतलब है ये स्टेप समझ गए नहीं? हाँ सर, उसका वो और उसके बाद वाला सब थर्ड स्टेप में। हाँ, इसके बाद तो cos 36 पुट कर दिए, यहाँ cos हाँ ये पुट कर दिए, उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 1 -2 आएगा, तो +1 -2 तो -1 हो जाएगा। अच्छा समझ हाँ गया सर। ठीक। तो सर इसको sin A sin B के फॉर्मूला से भी तो बना सकते थे। sin A sin B का कौन फार्मूला से?
सर कल रैंडमली पढ़ते हुए फॉर्मूला मिल गया था अच्छा साइन ए अच्छा, साइन वाला। हाँ हाँ ठीक है, वो कैसे भी करेंगे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अब जो है लिखिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, then prove that sin 2a sin 2b और प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। इसको प्रूफ करिए तो आप लोग, जिनका प्रूफ हो जाए वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। इसीलिए इस कंडीशन का ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज होता है जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फेज 3 में। तब तो ये मतलब ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ये पाई इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसका मतलब एक चीज़ और होता है कि ट्रायंगल, कि अगर ए बी सी में जानते हैं ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होता है, तो ट्रायंगल के केस में इसको हम यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, LHS अगर लें तो इसको ले लीजिए साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन ये हो जाएगा a प्लस बी साइन a माइनस बी और प्लस साइन 2c। क्या ये स्टेप सबको आ गया समझ में? क्योंकि आगे मत बोलिएगा कि नहीं आया समझ में। सबको आया समझ में? अभी पूछिए कि नहीं आया। आ गया सर। कोई हैं जिनको नहीं आ रहा है तो फिर बोलिएगा सर आगे बताइए। तो नहीं आया सर। हाँ चलिए अच्छा किए। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम फार्मूला तो लिख ही दिए थे अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ पर साइन सी हो गया 2a और ये हो गया 2b/2 और कॉस 2। समझ गए सर, समझ गए। चलिए ठीक। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए a प्लस बी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी होगा पाई माइनस सी साइन a माइनस बी, ये हो गया साइन 2c। अब साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी कॉस सी। अब 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया साइन a माइनस बी प्लस हो जाएगा कॉस, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम गलती कर दिए, नहीं हम भी ये कॉस होगा ना, ये साइन नहीं होगा, माइनस में कॉस होता है। यहाँ पे होगा कॉस होगा, यहाँ भी कॉस होगा, यहाँ पर भी कॉस होगा और तब यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा। यहाँ भी कॉस होगा। चलिए ठीक है, और यहाँ भी आपका कॉस सी होगा। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। सब समझ गए? सर एक मिनट लिख रहे हैं। हाँ हाँ लिख लीजिए। और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं। हो गया सर। हाँ ठीक। अब देख लीजिए कि हम अगर लिखें कि cos a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस सी इक्वल टू माइनस कॉस सी।
तो यहाँ पे जो कॉस सी है उसको लिख देंगे माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी फिर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है 2 साइन ए साइन बी का। सर यहाँ माइनस ए हाँ बोलिए। माइनस कॉमन नहीं है क्या सर? क्योंकि यहाँ पर कॉस ए अच्छा माइनस बी अच्छा माइनस अच्छा, ए प्लस बी एक होगा। मिनट, हाँ हाँ गलत कर दिए, हम गलत कर दिए, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पहले माइनस था ना, हाँ यही गलत हो गया ना। एक मिनट, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब सही है। अब देख लीजिए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो यही इसका प्रूफ था, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये भी अभी तो बस याद रखिए, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जाएंगे तो इस सबको डायरेक्टली प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए क्या होगा। सर लिखे नहीं, लिखने दिया था। अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए। हो गया सर। ठीक, अब आइए कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट cos 2a cos 2b cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। इसको प्रूफ कीजिए। एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि फॉर्मूला बोले ना कैसे याद होगा, इस तरह के क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, एक मिनट, हाँ कि
कॉस, यहाँ पर लिख लीजिए इसको कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। सर अंदर 2a और 2b है ना? हाँ 2 है तो बाई 2 होता है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? अच्छा नहीं, हाँ हाँ, इसको फिर लिख दीजिए पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी, फिर 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, तो ये हो गया -2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी, फिर 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। यहाँ तक देखिए तो सबको आया समझ में या कुछ प्रॉब्लम है सो बता दीजिए, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? सर इसका एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए ना सी और डी के टर्म्स में। ये देखिए ना चारों फॉर्मूला यहाँ लिखे थे, कहाँ लिखे थे? ये लिखे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या है, 2 cos c यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन के साथ, तो देखिए क्या होगा अब, तो ये हो जाएगा -1 -2 cos c, तो इसके बाद cos a माइनस बी माइनस कॉस सी, फिर -1 -2 cos c, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा cos a प्लस बी। देखिए ये स्टेप समझे आप लोग या नहीं समझे कि माइनस cos c कैसे हो जाएगा प्लस cos a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था, कहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन था ना सर हाँ यहाँ पे देख लीजिए। हाँ बोलिए। सर एक मिनट से प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा। हाँ हाँ एक मिनट, यहाँ देख लीजिए, उसके बाद सर तो इसके फिर बाद वाला स्लाइड सर, इसके बाद वाला स्लाइड सर। हाँ ये ना, हाँ सर। हाँ देख लीजिए। यस सर। चलिए तो अब जो है इसके बाद -2 cos c इंटू 2 cos a cos b, तो ये हो गया -1 -4 cos a cos b cos c, तो यही प्रूफ करना था। तो इस सब पे ज़्यादा फोकस करिएगा तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब तो सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर हाँ प्रीवियस स्लाइड का सर सेकंड से थर्ड स्टेप में कैसे पहुंचे उसमें डाउट था सर। मतलब इसमें, यस सर। हाँ इसमें जो है ना देखिए, ये 1 बाय 1 एक मिनट, अच्छा -1 कैसे आएगा, तो देखिए -1 एक था ना कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1, इसलिए -1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए cos c प्लस cos d कर दिए, तो ये आपका आ गया, इतना समझ गए? सो बताइए इसमें किन्हीं यस को सर। हाँ, उसके बाद a प्लस बी को रख दिए पाई माइनस सी, और हाँ cos, सर वो भी समझ गए सर। हाँ cos पाई माइनस सी, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में तो cos पाई माइनस सी माइनस cos सी होता है, और तो सब वैसा ही है। ओ ठीक है सर ठीक। हाँ चलिए, -1 यही ना -1 की बात कर रहे हैं, सो बताइए तो ये -1 की बात कर रहे हैं ना आप? सर हाँ से वो कॉमन कैसे आया मतलब इस स्लाइड में? -1 जो लास्ट में था ना उसको पहले लिख दिए, समझे? ओके सर। हाँ हाँ, यस और सर। चलिए ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखिए इफ a plus b plus c equal to pi, then prove that tan a plus tan b plus tan c equal to tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसको प्रूफ करिए। हो गया सर। ठीक है, और कोई है जो बना पाएंगे? इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें सर बन तो जाएगा लेकिन 1 मिनट लगेगा। हाँ सर ये तो वाला सर होमवर्क दीजिए सर। इसमें अच्छा चलिए, इसमें जो है बस a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी करके दोनों तरफ tan लगा दीजिएगा, हो जाएगा। कैसे फिर एक बार? हाँ ये बोले हैं कि a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी करिए, फिर सर हाँ बोलिए। सर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है सर। हाँ बोलिए। ये a प्लस सी इक्वल टू पाई है ना, दोनों तरफ अगर tan लगा हाँ देंगे हाँ हाँ वैसे भी tan हो जाए। भी हो जाएगा सर। और हाँ a हाँ प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखे हुए हैं सर। हाँ 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 तो वैसे भी कर सकते हैं। तो वैसे अदरवाइज दो स्टेप। हाँ वैसे तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में बन जाएगा लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब फार्मूला लिख दीजिए tan a प्लस बी का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो सिंपल है, ये सब कर लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा। अब लिखिए फिर नेक्स्ट कि इफ, सर लास्ट स्टेप नहीं लिख पाए थे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, लास्ट स्टेप मतलब हाँ लिख लीजिए। लिख लिए सर। इसके बाद होता है a प्लस बी प्लस सी पाई, देन प्रूव दैट cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो इसको बताइए।
क्या लग रहा है, कोई सॉल्व कर पाएंगे? सर बन जाएगा सर, 1 मिनट। ठीक है, बनाइए। प्रोसेस वही है ना, बस वही करना है जो प्रोसेस मैंने सर 10 में। बन तो जाता है, बस थोड़ा टाइम लगता है। हाँ वो तो लगेगा, लेकिन प्रोसेस वही है जो आपने लगाया था, जो मैंने 10 में बताया था। जैसे 10 में प्रूफ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना रूल, वही रूल यहाँ भी लगाइए। दोनों तरफ कॉट लगा के, फिर कॉट का फॉर्म लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस सब का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए ये सब ज़्यादा यूज हो जाता है, कहीं कहीं डायरेक्टली आपका यूज हो जाएगा। यस सर, हो गया। चलिए ठीक, तो इसको भी आप लोग इसी तरह से ट्राई कर लीजिएगा कि वही a+b इक्वल सर टू। इसमें दोनों तरफ कॉट लगाएंगे सर, हाँ, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा ना कॉट पाई। पाई क्यों लगाएंगे, सीधा कॉट पाई माइनस सी ना। अच्छा सर, वैसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे हो जाएगा। नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट सी। अब इसका लिख दीजिए फॉर्मूला, कॉट a कॉट b -1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a इक्वल टू माइनस कॉट सी। अब सॉरी कॉट सी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना तो मैंने बता दिया। अब देखिए आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है जिससे फार्मूला याद हो जाए। ये सब आप फार्मूला निकाल के हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि इफ़ a+b + c इक्वल टू पाई। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगर पाई है तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c, इसका क्या होगा वो करके भेजना है आपको। ये सब होमवर्क लिख लीजिए। sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c क्या होगा। थर्ड लिख लीजिए cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c, इसका क्या होगा। फोर लिख लीजिए cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c, ये क्या होगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए तो बता दीजिए, फिर और क्वेश्चन देंगे। लिख लीजिए सर। चलिए अब आ जाते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर में लिख लीजिए cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2c, ये क्या होगा। 6 में लिख सर ये लीजिए। सारा होमवर्क में करना है। हाँ cos स्क्वायर a ओके सर। cos स्क्वायर b cos स्क्वायर c, इसका क्या होगा। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c, इसका क्या होगा। फिर अब हम अगर कर दें कि यहाँ पे बताइए cos a प्लस cos b प्लस cos c, इसका क्या होगा। फिर लिखिए sin a sin b sin c, इसका क्या होगा। इतने सारे आप लोग करके हमको व्हाट्सअप करिएगा, ये सब का क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सब आपका यूज होगा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। ये सब एक फार्मूला की तरह आगे यूज होता है। अभी तो प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब फेज 3 में पढ़ेंगे तो आपका ये सब फार्मूला है। देखिए 4 नंबर ये है, तो इसीलिए ये सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो एक बार 9 वाला भी दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है, हो गया होगा 4 नंबर। ये देखिए 9 नंबर। हो गया सर। तो प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि अभी मान लीजिए क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और आप लोगों के पास टाइम कम है, तो थोड़ा सा होगा कि क्या ये पढ़ें तो वो छूट जा रहा है, ये करें तो वो, उस पर से स्कूल अगर जा रहे होंगे तो और भी टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो कहने का